और अभी एमपीपीएससी ने पूरा सिलेबस क्या रहेगा एग्ज़ाम का, खाद्य सुरक्षा अधिकारी का, और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं लिखा है खंड आ सामान्य अध्ययन रहेगा, प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और इसमें 150 सॉरी थोड़ा गला ख़राब है 150 इसमें टोटल मार्क्स रहेंगे, जिसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और खंड बा में खाद्य विज्ञान एवं तकनीक है और ये भी 100 नंबर का रहेगा और 300 नंबर का रहेगा, ये भी 3 नंबर का रहेगा। और टोटल मिला के 450 का हो जाएगा। 50 नंबर का इंटरव्यू होगा और 500 का टोटल सब मिला कर के होगा पेपर आपका। और परीक्षा 3 घंटे की चलेगी, इसमें आप पढ़ भी सकते हैं। और सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और इसमें आंसर राइटिंग नहीं होगा, इसमें मल्टीपल चॉइस ही होगा और इंटरव्यू होगा। और इसमें माइनस मार्किंग भी है, ये आप पढ़ सकते हैं। और इसमें चूँकि सभी एलिजिबल हैं और इस बार जितने डॉक्टर्स हैं वो सब अप्लाई करेंगे, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है ना कि कोई ये नहीं देखता कि मेरे एजुकेशन से कोई पोस्ट छोटी है या बड़ी। बस किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो सभी यही प्रयास में रहते हैं। और जितने भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो सब इसमें फॉर्म डालेंगे। और जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका तो वैसे भी जो खंड आ है पार्ट ए है वो तो अच्छा ही होगा। और पर मेरा मानना है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत अच्छा है जो आपकी रियल लाइफ से संबंधित है। इसी बहाने आप फूड के बारे में जान जाएंगे और आपको जितनी भी उसकी टॉक्सिसिटी है, उसकी जो विषैलापन है और जो भी उसका न्यूट्रिशन है वो सब उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं, आपने नॉर्मल भी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ से किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप फॉर्म डाल दीजिएगा। और अगर आपने केमिस्ट्री से एमएससी किया तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने फार्मेसी किया हो और फूड साइंस से किया हो, एग्रीकल्चर से किया हो, काफ़ी क्राइटेरिया है। तो आप अगर एलिजिबल हैं तो फॉर्म ज़रूर डालिएगा, क्योंकि अच्छी वैकेंसी है। मेरा मानना है अब तो ऐसी ही वैकेंसी आती है, वैकेंसी बहुत कम रहती है पर बहुत ढेर सारे फॉर्म डलते हैं। एक तरह से एक आयोग हो चाहे ईएसबी हो, एक कमाई का जरिया भी है कि इसी बहाने इनकम हो जाती है। सभी बच्चे फॉर्म डालते हैं और अच्छी खासी आयोग को पैसा मिल जाता है। और चाहे ईएसबी हो एमपीपीएससी, तो इंसान भी क्या करे, सबकी मजबूरी होती है। तो फॉर्म डालिए। और मैं इसका आपको डिटेल में जो सिलेबस है वो दिखाती हूँ। इसमें मध्य प्रदेश का, मैं थोड़ा बड़ा कर दे रही हूँ, मध्य प्रदेश का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सारा कुछ एमपी का आएगा इसमें, क्योंकि एमपी का एग्ज़ाम है ये। और एमपी की मेडिवल हिस्ट्री आएगी, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। और मध्य प्रदेश में जो भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं उन सब के बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और जो भी ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये मध्य प्रदेश का भूगोल है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, प्रमुख नदियाँ, पर्वत, जलवायु, मौसम, मिट्टियाँ, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, वनोपज और कृषि, प्रमुख फसलें, सिंचाई के स्रोत, सिंचाई परियोजना, ताप विद्युत परियोजना, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, प्रमुख खनिज और जनसंख्या का आकार, वृद्धि, साक्षरता, यातायात, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ये सब सेकंड में है। और थर्ड में है मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, लोकायुक्त, राज्य सचिवालय,
मुख्य सचिव, संभागायुक्त, पुलिस कमिश्नर और जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन, स्थानीय, ये सारी चीज़ें इसमें रहेगी। आप इसको पढ़ भी सकते हैं डिटेल में। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आयोग में जाइए MPPSC की वेबसाइट में और वहाँ से डाउनलोड करिए और उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं आप। अभी टाइम है, पर कंपटीशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस बार आपको MPPSC के जितने भी कैंडिडेट हैं उसके साथ तो फाइट करना ही पड़ेगा, साथ में जो सर्जर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ भी करना पड़ेगा। और माइनस मार्किंग तो है ही, ये वैसे अच्छा रहता। माइनस मार्किंग अच्छी चीज़ है कि इसमें कोई तुक्का नहीं मार सकता, फिर भी मारने वाले तो मार ही देते हैं। ये सब यहाँ की, ये मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, ट्राइब्स के बारे में। ये सारा कुछ उनके जो कौन कौन से आंदोलन हुए, उनका जो संग्रहालय है, उनका जो भी उन कौन सी पिछड़ी जो जनजातियाँ हैं, जैसे भील, बिलाला, सहरिया, बैगा, भारिया, तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और ये सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सब आजकल कॉमन सब में रहता है। अब ये खंडवा जो पार्ट भी है उसका सिलेबस है, बुनियादी खाद्य विज्ञान का परिचय और भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास, ये सारी चीज़ें, पारंपरिक भोजन और उसका महत्व, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और खाद्य सूक्ष्म विज्ञान, खाद्य और पोषण, खाद्य संरक्षण, पैकेजिंग, भंडार, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आप सबसे अच्छा कि आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। और ये सारी चीज़ें हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट में, जो भी इसका अपडेट होगा। और फॉर्म फिलिंग की डेट शुरू होने के कुछ दिन बाद फॉर्म भर दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में सर्वर डाउन हो जाता है। और ठीक है, तैयारी करिए, पढ़िए, क्योंकि कभी भी डरना नहीं चाहिए, इंसान को तैयारी करना चाहिए। और आजकल के समय में एग्ज़ाम निकालना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। और कोचिंग वालों के तो बल्ले बल्ले हैं, ऐसा नहीं कि जो कोचिंग वाले जो पढ़ाएं उससे ही आए, मैक्सिमम 30% से अधिक किसी कोचिंग का नहीं आता। वो आपको अपनी, आपका डीप नॉलेज कितना है उसके अकॉर्डिंग ही आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए। फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ।